साथियों नमस्कार। साथियों, आप सबको मकर संक्रांति एवं लोहड़ी पर्व की स्नेहिल शुभकामनाएं। साथियों, संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का शानदार शुभारंभ हो चुका है। संपूर्ण दुनिया इस आयोजन को लेकर अभिभूत है। संगम नगरी प्रयागराज में जो आनंदोत्सव है उसकी प्रतिच्छाया यहाँ रामनगरी में भी स्पष्ट है और पूरी रामनगरी इस महापर्व के उल्लास में डूबी है। पर अयोध्या में एक लोक पर्व, लोकतंत्र का महापर्व यानी चुनाव की सरगर्मी भी खूब प्रबल है। यहाँ की विधानसभा सीट मिल्कीपुर के लिए उपचुनाव का ऐलान हो गया है। मिल्कीपुर सीट अपने आप में कई रोचक इतिहास को समेटे हुए है। यह एक ऐसी सीट है जिसने अयोध्या जनपद में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आइए मिल्कीपुर सीट से जुड़े 5 तथ्यों को आपके सामने रखते हैं। वह 5 जो प्रमुख तथ्य हैं वह आप सुन करके आपको बड़ा अजीब लगेगा। यहाँ से 2 विधायक, अयोध्या सीट से 2 सांसद जो फैजाबाद लोकसभा सीट के नाम से जानी जाती है, वह यहाँ के 2 विधायक मिल्कीपुर के वो सांसद बनने में कामयाब हुए। ये अपने आप में बड़ा रोचक है, जिसमें एक विधायक मित्रसेन यादव को 3 बार सांसद बनने में सफलता मिली। वह 1989 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर, 1998 और 2004 में समाजवादी पार्टी से सांसद हुए और 2024 में आपने देखा कि अवधेश प्रसाद जो मिल्कीपुर सुरक्षित सीट से विधायक थे वह सांसद चुने गए और जिसको लेकर के पूरे देश में खूब चर्चा भी हुई। दूसरी बात करें कि सामान्य सीट रहने पर यहाँ 11 चुनाव हुए हैं कुल। 57 साल पहले इस विधानसभा सीट का गठन हुआ था और जब 1967 में सामान्य सीट के रूप में यह सामने आई और तब से लेकर के 2022 में तक कुल यहाँ पर वैसे तो 14 चुनाव हुए, लेकिन 11 बार यह सीट सामान्य रही और 11 बार सामान्य सीट पर एक ही परिवार के लोग चुने गए। 4 बार पिता मित्रसेन चुने गए, 2 बार पुत्र आनंद सेन चुने गए। यह कब कब चुने गए उसको अभी बाद में बताएंगे। और एक और रोचक तथ्य है कि जनता दल, जनता पार्टी या निर्दलीय उम्मीदवार इस सीट पर कभी नहीं जीत सके। यहाँ एक तथ्य और है कि यह सीट उपचुनाव को लेकर के भी चर्चा में रही है। तीसरी बार यहाँ उपचुनाव होने जा रहा है। पहले भी 2 बार उपचुनाव हो चुका है, 1998 में और 2004 में। यह मित्रसेन यादव विधायक के सांसद चुन लिए जाने के कारण हुआ और दोनों बार समाजवादी पार्टी के रामचंद्र यादव को सफलता मिली। एक बड़ा दिलचस्प तथ्य है कि बहुजन समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्रमुख दल के रूप में अपनी हैसियत में रही, वह मिल्कीपुर में कभी नहीं जीत सकी, सिवाय एक बार जब समाजवादी पार्टी के आनंद सेन यादव ने पाला बदला और बहुजन समाज पार्टी में आए तो बसपा को सफलता मिली। वह सफलता बहुजन समाज पार्टी की सफलता तो है ही है, लेकिन उसमें बड़ा अहम योगदान सेन परिवार का रहा। बीएसपी आरक्षित होने के बाद से जो 3 चुनाव हुए उसमें नहीं जीत पाई और उसका प्रदर्शन भी बड़ा शर्मनाक रहा। अब इस सीट से जुड़े कुछ जो प्रमुख तथ्य थे उसकी चर्चा हमने कर दी, लेकिन जैसे हमने कहा 14 चुनाव हुए तो 14 चुनाव में कौन कौन विजयी रहा वह भी थोड़ा जल्दी से आपको बताते चले तो आपको मिल्कीपुर सीट का मिजाज समझने में आसानी होगी। पहली बार यहाँ उपचुनाव हुए जब यह सीट अस्तित्व में आई 1967 में सामान्य सीट के रूप में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आर लाल यहाँ के पहले विधायक बने। लेकिन 1969 में कांग्रेस के हाथ से यह सीट सरक गई और जनसंघ के हरिनाथ तिवारी ने यहाँ पर परचम लहरा दिया। 1974 में हरिनाथ तिवारी की सीट को कांग्रेस के धर्मचंद्र ने छीन लिया और फिर 1977 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मित्रसेन यादव ने यहाँ पर कम्युनिस्टों का झंडा फहराया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में विधानसभा में पहुँचे।
1980 और 1985 में भी मित्रसेन ने सीपीआई के झंडे को बुलंद रखा और विधायक बने। 1989 में कांग्रेस ने यह सीट सीपीआई से छीनी और कांग्रेस के ब्रजभूषण मणि तिवारी विधानसभा पहुँचे। 1991 में प्रचंड रामलहर में भाजपा के मथुरा प्रसाद तिवारी ने भगवा लहराया और विधानसभा पहुंच गए। 1996 में मित्रसेन यादव ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर उसके बैनर तले फिर से यह सीट अपने कब्जे में ले ली और 96 के बाद जब 2002 में चुनाव हुआ तो सपा से ही मित्रसेन के पुत्र आनंद सेन ने मित्रसेन की विजय रथ को आगे बढ़ाया। आगे 2007 में आनंद सेन बसपा में शामिल हुए और पहली बार यहाँ से बसपा को सफलता मिली। 2012 में सीट आरक्षित हो गई और समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद विधायक बने। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के बाबा गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद को धूल जटा दी और विधानसभा पहुंचने में सफल हुए। 2022 में अवधेश ने अपनी हार का बदला ले लिया और विधायक बने। हालांकि 2024 में अवधेश ने सांसद चुने जाने के बाद इस सीट से त्यागपत्र दिया और इसका नतीजा ये है कि अब यहाँ उपचुनाव होना है, किसके हाथ बाजी लगेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद चुनाव जीतते हैं तो यहाँ से एक बार फिर से पिता पुत्र की जोड़ी विधायक हुई ऐसा कीर्तिमान बनने में की संभावना बन जाएगी।